जय हिंद। मार्केट वापस से थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ और कल तो एक अच्छी खासी कैंडल बनी थी, ऑलमोस्ट बुलिश एंगल्फिंग बन गया। 4 आईपीओज सेम ब्रैकेट में। अरे यार, फिर से वही चीज कि भाई किस में लगाएं किस में ना लगाएं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं गॉडियम आईवीएफ आईपीओ के एनालिसिस। बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, किस आईपीओ से क्लैश कर रहा है, किन वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, और उसके बाद पता चलेगा हमारा फेयर वर्डिक्ट कि हमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एमटीएफ कैसे काम करता है, क्रिप्टो में कैसे स्टार्ट करें, एनबीएफसी का अंडर वैल्यूड स्टॉक। यहां पर मैंने आईपीओ के कंपैरिजन भी डाले थे, आई फाइनेंस और फ्रैक्टल के डिटेल्ड वीडियो तो डाले ही डाले थे। फ्रैक्टल और आई का कंपैरिजन भी मैंने बताया था और मैंने क्लियरली कहा था कि भाई हम दोनों में अप्लाई नहीं करने वाले, मैं दोनों को अवॉइड करने वाला हूं। और रिजल्ट क्या निकला यहां पर, आई फाइनेंस 2% डाउन गया, फिर उसके बाद फ्रैक्टल तो खुला ही लॉस में और उसके बाद 4% डाउन गया। मेरा हमेशा एक फेयर वर्डिक्ट देने का रहता है कि भाई मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मैं बताऊं कि हाँ मल्टीपल फुल फोर्स में। अब देखते हैं कि भाई अब क्या आईपीओ की कथा चल रही है। देखिए यहां पर एक लाइन मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये ओवर हो चुका। अब देखिए गॉडियम आ रहा है 20 से 24 पर, क्लीन मैक्स और श्रीराम आ रहे हैं 23 और 25 पर। तो ये दो सेम ब्रैकेट में है, बट गॉडियम का पैसा जो है वो इन दोनों में यूज नहीं हो पाएगा, तो इन तीनों को सेम ब्रैकेट में मानना। फिर उसके बाद श्रीराम और क्लीन मैक्स का पैसा पीएनजीएस रेवा डायमंड में यूज नहीं हो पाएगा, तो इन तीन को सेम ब्रैकेट में मानना। मतलब कट शॉर्ट, आपको ढेर सारे फंड्स और मल्टीपल डीमैट अकाउंट रेडी रखने पड़ेंगे। बाकी जैसे जैसे होगा मैं हर बारी की तरह प्रोसीड करूंगा। और अगर आप चाहते हो कि भाई इनमें कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कंपैरिजन। भाई ये याद रखना, इन वाले वीडियोस में आप लोगों ने कमेंट नहीं करा है, मैं बहुत नोटिस कर रहा हूं, दिल टूटा हुआ है मेरा इस टाइम। गॉडियम आईपीओ कहते हैं जी हमारी फेस वैल्यू है 5 रुपए की, प्राइस बैंड है 79 का, 189 शेयर्स रखे हैं, ठीक है, जिसमें कहते हैं जी हमें 165 करोड़ रुपीस चाहिए। 165 आप एसएमई आईपीओ में क्यों नहीं लेकर आए? ठीक है चलो, फ्रेश इश्यू 90 करोड़ के आसपास है और ऑफर फॉर सेल 75, ऑलमोस्ट 50% के आसपास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 20 तारीख को, फिर उसके बाद सैटरडे संडे लग जाएगा, फिर उसके बाद मंडे ट्यूसडे यानी कि 24 तारीख तक आईपीओ रहने वाला है। 25 तारीख को अलॉटमेंट आएगी, 25 तारीख को ही रिफंड आ जाएंगे उसी टाइम। शेयर्स आएंगे 26 तारीख को और 27 तारीख को ऑलमोस्ट मंथ एंड में लिस्ट होगा। कोटा पर आते हैं, कहते हैं जी क्यूआईबी को 50 है, रिटेल वालों का 35 है, चलो यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है। एचएनआई की बात करता हूं तो 15 है। एक लॉट अगर आपको अप्लाई करना है तो 14,931 रुपीज में मिलेगा। मल्टीपल लॉट्स चाहिए कि भाई मुझे तो बहुत सारे लॉट चाहिए ताकि मैं अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा पाऊं, तो आप स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में जा सकते हो। हालांकि इनमें भी कोई लॉक इन नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई बेसिक डिटेल। अब आएंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स पर। कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 2015, यानी 10-11 साल पुरानी कंपनी, गॉडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ लिमिटेड हैव एंगेज्ड इन विट्रो यानी कि आईवीएफ फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट्स थ्रू आउट इंडिया एंड हैव एक्सपैंडेड इनटू सेवरल स्टेट्स यूटिलाइजिंग अ हब एंड स्पोक मॉडल। भाई आईवीएफ मोस्टली लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं कट शॉर्ट बता देता हूं। जो लोग नेचुरली बच्चे वगैरह नहीं कर पाते वो मेडिकल साइंस वगैरह की हेल्प लेते हैं कंसीव करने के लिए। द कंपनी ऑपरेट्स ओवर 30 लोकेशंस व्हिच इंक्लूड 7 हब सेंटर्स एंड 28 स्पोक्स। The organization has entered into a strategic alliance with the infertility experts known as spokes to achieve the mutual objectives of raising awareness regarding associated reproductive technology, ART जिसे बोलते हैं, और IVF वगैरह के थ्रू। ठीक है, बाकी तो बिजनेस मॉडल बताएगा। The company serves patients over various countries including Canada, UK और US हो गया यानी कि ट्रंप, कीनिया, साउथ अफ्रीका, ओमान। द कंपनी सेंटर्स इन मेजर सिटीज, दिल्ली हो गया, कैलाश है, कलेश नहीं है, एंड वन ईच इन मुंबई, फिर उसके बाद लुधियाना, श्रीनगर, पटना एंड सो ऑन इस तरीके से है। ठीक है,
साउथ की साइड में एक बैंगलोर का ही दिखाई दिया, मेजर नहीं दिखाई दिया। द कंपनी ऑफर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, और वो वही एक काइंड ऑफ बेबी रिलेटेड बोलो, वुमेन हेल्थ वगैरह रिलेटेड बोलो, जो ये आ गया पीसीओएस और पीसीओडी, इन सबसे रिलेटेड ही होगा। और बाकी इन्होंने अपने पेशेंट सेंट्रिक सब अपनी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ्स लिखते हैं, मतलब एक मेडिकल से रिलेटेड है ये समझ लेते हैं। और ये धीरे धीरे जिस तरीके से लोगों का लाइफस्टाइल चल ही रहा है, ये आगे जाकर धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है। बट फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन है, जहां पर एक ही प्लान में आपको सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, यानी कि इक्विटी, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स हो गए, ऑप्शन में निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया, या फिर स्टॉक ऑप्शंस वगैरह हो गए। रिसेंटली अभी हम लोगों ने ट्विटर, टेलीग्राम पे भी इन्फोसिस के पुट्स दिए थे, क्या मैसिव ब्लास्ट हुए, लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। पेड मेंबर्स के साथ हम लोगों ने टीसीएस के पुट्स वगैरह लिए थे, उसमें एक अच्छा खासा पैसा कमाया। एचडीएफसी बैंक के कॉल्स वगैरह थे, राइट। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, अपने डिटेल्स फिल कीजिए, मेरी टीम आपके सामने से पेमेंट कंफर्मेशन देगी, और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी सारे एनालिसिस, आईपीओ कौन सा लगाना है। एसएमई आईपीओ स्पेशली सिर्फ मैं पेड मेंबर्स के साथ ही शेयर करता हूं। आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर, देखते हैं कि भाई आप 7 कंट्रीज और यहां वो फैले हुए हो, तो बिजनेस मॉडल आपका क्या बोलता है। एसेट्स 36 करोड़ थे, ये ऑलमोस्ट 50% बढ़ के हो गए 51 करोड़, एक और मैसिव जंप 88, और अभी 106 करोड़। तो 3 साल में एसेट्स ने तो ऑलमोस्ट ट्रिपल डाउन किया है। इनकम की बात करें तो कहते हैं 44 करोड़ इनकम थी, जिसमें 13 करोड़ का प्रॉफिट था। कितना मार्जिन है यार मेडिकल साइंस में, भाई साहब 25% के पैट मार्जिन में हो। कांस्टेंट सेल्स रही 44 का 48 हो गई, और बट प्रॉफिट डिप हो गया 20% पे, 22% पे पैट मार्जिन चला गया। 70 करोड़ की सेल्स हो गई, 20 करोड़ का प्रॉफिट था ऑलमोस्ट, और अभी ये 49, तो 49 का डबल भी हो जाएगा। हालांकि अब ये चीज ऐसी तो है नहीं कि भाई लोग और सीजन में आईवीएफ वगैरह कराने जाएंगे, राइट। तो यहां पर मैं 80-90 मान लेता हूं, बट हाँ प्रीवियस ईयर वाला क्रॉस कर पाएंगे। और 12 करोड़ का प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट करते थे पूरे साल में जो सेल्स होती थी, अब की बार 6 महीने में हुई है। और जैसे जैसे मैंने बोला ना, लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, ये आगे जाकर जैसे कहते हैं पॉल्यूशन बोलो, लाइफस्टाइल बोलो, लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, सड़ा गला कचरा खाते रहते हैं, ये आगे जाकर क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरेट करेगा ही करेगा। ऑलराइट, रिजर्व्स की बात करते हैं 21 करोड़, 26, 15 यहां पे डिप आया। अब आप सोच रहे होगे कि कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, यहां पर तो प्रॉफिट बना है, तो यहां पर रिजर्व्स कहां डिप हो गए। तो उसका रीजन है कि कंपनी ने डिविडेंड दे दिया आईपीओ आने से पहले। ये हो गया जी 28 करोड़। वापस से बोरोइंग्स की बात करता हूं तो रिजर्व्स टू बोरोइंग्स या डेट टू रिजर्व्स, डेट टू इक्विटी की बात कर लूं तो रेशियो बहुत ठीक है, बैलेंस्ड है, कंपनी ग्रोइंग स्टेजेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए जी पैसा किस लिए उठा रहे हो। कहते हैं जी फंडिंग केपेक्स वगैरह करने वाले और आईवीएफ सेंटर्स खोलेंगे 50 करोड़ रुपए, रीपेमेंट प्रीपेमेंट करने वाले बोरोइंग्स की 20 करोड़ से। अब 22 करोड़ की तो बोरोइंग्स ही है, 20 करोड़ आप यहां पर दे दोगे। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू ये होता है, ये जो आप 20 करोड़ उठा रहे हो रादर देन डेट देने से, क्योंकि डेट इतना बड़ा नहीं है, डेट देने से आप और एक्सपेंशन फेज में जा सकते थे, लोगों को एडुकेट कर सकते थे। बट ठीक है, आपने 20 करोड़ का डेट पे कर दिया, तो यानी कि कंपनी भी आपकी डेट फ्री हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज और फिर फाइनल वर्डिक्ट पर आता हूं। रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है 21 के आसपास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21, बैलेंस्ड है, डेट टू इक्विटी बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21 के आसपास है, पैट मार्जिन ये बहुत अच्छा है, इबिटा मार्जिन ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो जाएगा 12 के आसपास जाने वाला है, जो कि मुझे पर्सनली थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। छोटी कंपनी है यार, उसमें प्राइस टू बुक वैल्यू 12 के आसपास। ईपीएस की बात करते हैं 3.44, वेरी गुड, पी रेशियो 22, बैलेंस, प्रमोटर होल्डिंग 71, एक्सीलेंट, 4 स्टार। चलते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। और देखो इसमें ना डायरेक्ट कोई पीयर कंपैरिजन लिस्टेड भी नहीं है जिसके साथ हम इसका कंपैरिजन वगैरह कर सके। दूसरा, अगर आप देखो 4 आईपीओज आ रहे हो, जैसे मैंने बोला, अगर आपको चाहिए कंपैरिजन तो नीचे कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन लिख देना, जैसे ही 300 कमेंट्स पूरे होंगे बनाकर देने वाला हूं एक कंपैरिजन। ओवर सब्सक्रिप्शन, लॉन्ग टर्म लिस्टिंग, इन तीनों की बात कर लेते हैं। नंबर 1, अच्छी बात यह प्रमोटर होल्डिंग 71% है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट छोटी कंपनी है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, सेंटर्स जो है ना वो 7-8 के आसपास, ये बाकी सब स्पोक्स वगैरह, स्पोक्स होते हैं जो टाइअप्स वगैरह है। यहां पर प्रॉब्लम यह आएगी अगर किसी भी दिन एक आधे में मिसहैप होता है, कुछ भी मान लेते हैं, ट्रेजेडी, आग वगैरह, फिंगर क्रॉस कभी ऐसा ना हो, तो यहां पर इनका जो फाइनेंशियल्स है, बिजनेस मॉडल है, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन जाएगा।
आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 4 आईपीओ आ रहे हैं, सेम ब्रैकेट में है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली थोड़ा सा कम होगा, बट क्योंकि छोटा आईपीओ तो इस वाले में एक अच्छा खासा देखा जा सकता है 15-20x के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन जाना चाहिए। लिस्टिंग गेन की बात करता हूं तो ज्यादा लिस्टिंग गेन मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हाँ हाई वैल्यूएशंस पे आप लेकर आए हो, जब कंपनी प्रॉफिटेबल है 50-50% लेकर आए हो ओएफएस वगैरह पे, फ्रेश इश्यू वगैरह पे, छोटी कंपनी के लिए वो बैलेंस नहीं लगता। 99% होल्डिंग तो प्रमोटर के पास है, तो यानी प्रमोटर ही अपना माइल डाइल्यूट कर रहे हैं और बाकी तो कोई निकाल नहीं रहा। ठीक है, लिस्टिंग गेन की बात करूं तो भाई देखो 2-3% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे, ज्यादा लिस्टिंग गेन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। इसके लिए मैं हमेशा फाइनल वेट करता हूं कि क्या भाई क्यूआईबी वगैरह आएंगे, तो मैं यहां पर ट्विटर टेलीग्राम पे डालूंगा 1 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास कि भैया मैं अप्लाई करना या नहीं करना। क्या पता क्यूआईबी आ जाए, क्या पता मार्केट और स्ट्रांग वगैरह हो जाए, इनके एक रिजल्ट्स वगैरह आ जाए जो भी इन्होंने सितंबर तक दिया है, क्या पता दिसंबर के रिजल्ट्स वगैरह भी अनाउंस कर दे। दोस्तों ये थे गॉडियम आईवीएफ आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस और मेरा एक फेयर वर्डिक्ट जो मैं बाकी ट्विटर टेलीग्राम पे डालूंगा ही डालूंगा। एंड यस, जैसे मैंने हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक प्लान है जिसमें सारे सेगमेंट्स वगैरह कवर हो जाते हैं, इक्विटी, ऑप्शन, स्विंग ट्रेड्स वगैरह। लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में, अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।